हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से चली होगी। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए भूगोल के प्रैक्टिस सेट में। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि यहाँ से डायरेक्टली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता काली मिट्टी की नहीं है कपास तथा गन्ना उत्पादन के लिए? लौह, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, कैल्शियम तथा एल्यूमिना की प्रचुरता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा ऑर्गेनिक तत्व की प्रचुरता, शुष्क ऋतु में बड़ी दरारों का विकास। तो कौन सी विशेषता नहीं है काली मिट्टी की? यह क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम तथा ऑर्गेनिक तत्व की प्रचुरता इसमें नहीं होती है। सी ऑप्शन करेक्ट है। अब बात कर लेते हैं काली मिट्टी की। तो काली मिट्टी को स्थानीय रूप से इसको रेगुर नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश में इसे क्या करेल या फिर काली कपास की मिट्टी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उष्णकटिबंधीय चरनोजम कहा जाता है। तो पहला क्या है कि उत्तर प्रदेश में इसे करेल या फिर काली कपास की मिट्टी, जबकि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उष्णकटिबंधीय चरनोजम नाम से जाना जाता है और इसको स्थानीय भाषा में इसको रेगुर कहते हैं और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होता है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? डाफर, ये गुजरात में है, करेक्ट है। बकरवाल, ये जम्मू कश्मीर में है। चेचू, चेचू केरल में ना होकर के ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। ये जनजाति है, चेचू पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश में। खोंड झारखंड में। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? सी करेक्ट नहीं है और हमारा ये आंसर है। चेचू आंध्र प्रदेश में पाई जाने वाली एक जनजाति है। निम्नलिखित युग्मों यानी कि कृषि प्रकार देशों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया कृषि का प्रकार और दूसरी तरफ दिया देश। पशुचारण, ये अर्जेंटीना का कृषि प्रकार है, बिल्कुल करेक्ट है। व्यापारिक दुग्ध पशुपालन, ये नीदरलैंड का है, ये भी करेक्ट है। व्यापारिक बागानी कृषि, यह कहाँ पे है? ये मलेशिया में है, ये भी करेक्ट है। लेकिन भूमध्य सागरीय कृषि, ये सूडान में न होकर के यह कहाँ पे होती है? यह होती है दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी भाग में, यानी कि कहाँ पे? साउथ अफ्रीका के दक्षिणी भाग में होती है भूमध्य सागर कृषि। तो डी वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों यानी कृषि उत्पाद प्रमुख उत्पाद में कौन सा सही सुमेल नहीं है? इसमें भी बताना है कौन सा करेक्ट मैच नहीं करता है। श्रीलंका, श्रीलंका में चाय उत्पादन, ये भी करेक्ट है। ट्यूनीशिया में जैतून उत्पादन, ये भी करेक्ट है। कोस्टारिका में केला उत्पादन, ये भी करेक्ट है। और इथोपिया, इथोपिया में क्या होता है? ये रबड़ का उत्पादन इथोपिया में नहीं बल्कि कहाँ होता है? ये होता है थाईलैंड में। ये कहाँ होता है? ये थाईलैंड में होता है। तो हमारा क्या डी वाला हमारा करेक्ट नहीं है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी कूट वाला ही क्वेश्चन है। एक तरफ दिया है नदियाँ और दूसरी साइड दिया है जलप्रपात। ये जलप्रपात हैं, ये नदियाँ हैं। पिग्मीज, पिग्मीज किस जलप्रपात, पिग्मीज नदी पे कौन सी जलप्रपात है? तो इस पर जो है कांगो बेसिन है। पिग्मीज पर है कांगो बेसिन। मसाई पर क्या है? मसाई पर पूर्वी अफ्रीका। और लैप्स, लैप्स पे क्या है? मध्य एशिया। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल। ये जलप्रपात नहीं है बल्कि ये क्या है? ये जनजातियां हैं और उसके ये क्षेत्र हैं। इसमें कुछ गड़बड़ी दी हुई है। ये दी हैं जनजाति हैं और ये क्या है? उसका क्षेत्र है। तो पिग्मीज कांगो बेसिन, यानी कि ए का 3 बी का 4, ए का 3 और बी का 4 किस में दिया गया है? सी ऑप्शन में दिया गया है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मंगोल प्रजाति की जन्मभूमि कहाँ पे है? भारत, इंडोनेशिया, चीन या फिर मध्य पश्चिमी एशिया। तो मंगोल प्रजाति का जो जन्मभूमि है वो है चीन। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट है। वर्मिघम नहर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो वर्मिघम शहर नहर किस राज्य में स्थित है? यह जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह क्या है? ताज़े जल की परिवहन नहर है जिसकी लंबाई लगभग कितनी है? 798 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग 798 किलोमीटर है। यह कोरोमंडल के तट के समानांतर आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले से तमिलनाडु के वेलुपुरम तक फैली हुई है। 798 की लंबाई है इसकी। ये लंबाई पूछ सकता है कि बर्मिघम नहर की लंबाई कितनी है? तो 798 किलोमीटर है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, सघन चंडका वन स्थित है बिहार में, पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में या फिर उड़ीसा में? तो सघन चंडका जो वन स्थित है यह कहाँ पे है? यह है उड़ीसा में,
डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइलेंट वैली के चर्चित होने का क्या कारण है? जनसंख्या विस्फोट, परमाणु केंद्र की स्थापना, जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण, या फिर अधिक जल संचयन। तो क्या है? यह है जैव विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है? हारपून, बिंगलू, इग्लू या फिर हट। तो जो एस्किमो का घर होता है उसको बोलते हैं इग्लू। दैट मीन्स सी विल बी राइट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या नहीं जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? यह कहाँ की है? यह बिहार की है। कितनी है? 1116 वर्ग प्रति किलोमीटर, यानी कि 1116, यानी कि 1 किलोमीटर में 1116 लोग रहते हैं। उसके बाद आता है पश्चिम बंगाल, फिर केरल, फिर आता है उत्तर प्रदेश 829। भारत में उच्च जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1972, 1992, 1974 या फिर 1976। तो यह पारित किया गया था कब? यह पारित किया गया था 1972 में। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल किस देश में है? भारत, चीन, रूस या फिर ब्राज़ील। पूछा गया है विश्व में चावल की कृषि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल किस देश में है? भारत, चीन, रूस या फिर ब्राज़ील। तो ये किस देश में है? यह है भारत में। ए ऑप्शन सही है। फिर से मैच करना है। सूची 1 दिया, सूची 2 एक तरफ दिया है घास के मैदान और दूसरी तरफ दिया उसके क्षेत्र, यानी स्टेपी क्या है? एक प्रकार की घास है और उसका क्षेत्र इस तरफ दिया है सूची 1, ये क्षेत्र है, ये घास स्थल। उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास पाई जाती है? तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। दक्षिणी अमेरिका में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। अफ्रीका में वेल्ड नामक घास के मैदान पाए जाते हैं और यूरोप में स्टेपी नामक घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4 किस में दिया गया है? डी ऑप्शन में दिया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से झूमिंग कृषि पद्धति किस क्षेत्र में प्रचलित है? उत्तर पूर्वी राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर केरल। तो झूमिंग कृषि पद्धति जिस क्षेत्र में प्रचलित है वह क्षेत्र है उत्तर पूर्वी राज्य, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है? कायांतरित चट्टान, लावा, आग्नेय चट्टान या फिर अवसादी चट्टान। इसका क्रम पूछा गया है कि सबसे पहले किस क्रम में आएगा? तो क्या है? पहले आएगा लावा, उसके बाद आएगा आग्नेय चट्टान, लावा, आग्नेय चट्टान, फिर आएगा अवसादी चट्टान, यानी कि 2, 3, 4 और 1। सी ऑप्शन करेक्ट है। पहले आएगा लावा, नोट कर सकते हैं आप, लावा, उसके बाद आग्नेय चट्टान, फिर आएगा अवसादी चट्टान, फिर आएगा कायांतरित चट्टान, यानी कि लावा, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। ठीक है, ये आपका ये जो है क्रम है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सेमांग कांगो, मसाई पूर्वी अफ्रीका, बद्दू कीनिया या फिर सकाई जापान। इसका जो कौन सा क्रम जो है सही सुमेल नहीं करता है, कौन सा है? यह है डी, सकाई जापान में नहीं बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी थाईलैंड में पाए जाते हैं। और निम्न में से कौन सा कथन क्षोभ सीमा के विषय में सत्य है? यह लगभग 5 किमी मोटी परत है। भूमध्य रेखा पर इसकी औसत ऊंचाई लगभग 10 किलोमीटर है। इसकी ऊंचाई में मौसमी परिवर्तन नहीं होता है। डी है इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान अधिकतम और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत न्यूनतम पाया जाता है। तो इसमें पूछा गया क्षोभ सीमा के विषय में सत्य कौन सा है? तो यह है इसके शीर्ष में भूमध्य रेखा पर तापमान अधिकतम और ध्रुवों पर अपेक्षाकृत न्यूनतम तापमान पाया जाता है। डी ऑप्शन सही है। अब बात करते हैं इसकी मोटाई की। तो इसकी मोटाई कितनी है? सॉरी, इसकी मोटाई लगभग 12 किलोमीटर है। ये 10 किलोमीटर गलत है, 5 किलोमीटर सॉरी। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें वर्ष 2011 में अनुसूचित जनजातियों का सर्वोच्च प्रतिशत था? लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप या फिर दमन द्वीप। किस प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार SC
एसटीओ की सर्वोच्च संख्या थी प्रतिशत में, तो कहाँ की थी? यह थी लक्षद्वीप की। ए ऑप्शन करेक्ट है। वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय वास करता है कहलाता है पर्यावरण, वायुमंडल, निवास या फिर समाज। तो वह स्थान जहाँ जीव अथवा जीवों का समुदाय निवास करता है उसको बोलते हैं निवास से। दैट मीन्स सी विल बी राइट। सवाना बायोम सामान्यतः किससे संबंधित है? उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु, विषुवतीय आर्द्र जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु या फिर मानसूनी जलवायु। तो कहाँ पे पाई जाती है सवाना बायोम सामान्यतः? यह पाई जाती है उष्णकटिबंधीय शुष्क आर्द्र जलवायु। ए ऑप्शन सही है। मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र किसे माना गया है? मध्य यूरोप, मध्य एशिया, मध्य ऑस्ट्रेलिया या फिर मध्य अफ्रीका। तो मंगोलायड प्रजाति की उत्पत्ति का क्षेत्र जो माना गया है वह है मध्य एशिया। बी ऑप्शन सही है। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है या फिर पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है। तो परिवर्तन मंडल या फिर एक बात नोट करिए, क्षोभ मंडल को भी परिवर्तन मंडल ही कहते हैं। यानी कि यदि परिवर्तन मंडल रहे या फिर क्षोभ मंडल रहे, दोनों बात क्या है? सेम है। तो इसमें क्या है? ऊंचाई के साथ क्या होता है? तापमान घटता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की मोटाई डैश के ऊपर सबसे अधिक होता है? चंडीगढ़, कोलंबो, कोलकाता या फिर कोपेनहेगन। तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई यहाँ से किसके ऊपर सबसे अधिक होता है? तो वो जो है कोलंबो है। बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से शुष्क रुद्धोष्म में तापपतन दर कितनी होती है? 100 ग्राम सेंटीग्रेड से 100 सेंटीग्रेड प्रति 100 मीटर, 650 6.50 सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर, 60 सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क रुद्धोष्म में तापपतन दर जो होती है वह है इनमें से कोई नहीं, बल्कि कितनी होती है? 1000 मीटर पर 10 सेंटीग्रेड तापपतन को शुष्क कितना 10 10 जो है 10 सेंटीग्रेड प्रति 1000 मीटर ये होता है। तो इसमें कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से चट्टान पारगम्य है? स्लेट, शैल, संगमरमर या फिर चूना पत्थर। पूछा गया है कौन सी चट्टान पारगम्य है? यह कौन सी चट्टान है? यह है चूना पत्थर। डी ऑप्शन करेक्ट है। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के मध्य, 10 डिग्री और 15 डिग्री नॉर्थ के मध्य, 15 डिग्री और 20 डिग्री नॉर्थ के मध्य या फिर 20 डिग्री और 25 डिग्री नॉर्थ के मध्य। तो उच्चतम लवणता जो पाई जाती है वो पाई जाती है 10 डिग्री और 15 डिग्री नॉर्थ के मध्य। बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी झील या समुद्र विश्व में सबसे अधिक खारा है? पचपद्रा झील, सांभर झील, लेक वोन या फिर मृत सागर। सबसे अधिक लवणता कहाँ पाई जाती है? वह पाई जाती है मृत सागर में। डी ऑप्शन करेक्ट है। स्टैग्लेमाइट से क्या आशा है? अपरित स्थलाकृति है, निक्षेपित स्थलाकृति है, घोल छिद्र है या फिर ज्वालामुखी स्थलाकृति है। तो स्टैग्लेमाइट से जो आशय है यानी कि स्टैग्लेमाइट है क्या? बेसिकली यह है निक्षेपित स्थलाकृति। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नियोजित नगर है? कलकत्ता, चंडीगढ़, मुंबई या फिर दिल्ली। तो इसमें से क्या है जो नियोजित नगर है वह है चंडीगढ़। बी ऑप्शन करेक्ट है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह सेशन पसंद आएगा। सेशन यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाम को 4 बजे पेट के लिए, यदि आप पेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई आपका साथी कर रहा है तो आप उसको ज़रूर सजेस्ट करें। 4 बजे आएगी पेट के लिए मैथ की प्रैक्टिस सेट। तो चलिए मिलते हैं शाम को 4 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।